तो पेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 4 अध्याय 2 गीता का सार हमारे चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपनों को ही सामने देखकर युद्ध ना लड़ने की इच्छा प्रकट करते हैं और अपना धनुष बाण तक छोड़ देते हैं। तो अर्जुन की ऐसी मनोस्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह तो उस मनुष्य के लिए भी सही नहीं है जो इस जीवन के मूल्य को जानता हो। ऐसा करने से उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में करते हैं। यह 3 अवस्थाएं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान हैं, जो कि एक रूप हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या महर्षि व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने की है। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बढ़कर है। कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। एक क्षत्रिय से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु भगवान का साक्षात्कार है। जिस मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यदि एक क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह सिर्फ नाम का क्षत्रिय है। इसी तरह से यदि एक ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अर्जुन को सच्चा क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए और अत्यंत निंदनीय कार्य करने से बचाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म और पाप करने वाले व्यक्तियों के लिए मन में किसी भी प्रकार की उदारता रखना निंदनीय माना जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा होगा। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य हो गए थे, लेकिन सिर्फ आर्थिक फायदे से दुर्योधन का साथ देना भी उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे अपना आचार्यों का पद और सम्मान दोनों खो बैठे थे। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और रक्तपात का कारण बने, क्योंकि एक क्षत्रिय होने के कारण युद्ध भूमि से पीछे हटना एक निंदनीय कार्य होता और युद्ध करना उनका धर्म था, या फिर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। अर्जुन के ये शब्द सिद्ध करते हैं कि वह ना केवल भगवान के महान भक्त थे, बल्कि अत्यधिक
प्रबुद्ध और अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखने वाले थे। हमारी 5 इंद्रियां, जीभ, आंख, नाक, कान और चर्म, कहा जाता है कि इन पर नियंत्रण करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, जो कि केवल एक सच्चा भक्त जो कि मुक्ति के योग्य हो, वही पुरुष जीवन रहते इस मुश्किल काम को कर पाता है। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। यहां पर एक शब्द है कृपण, इसका अर्थ हमें ध्यान से समझना होगा। तो अर्जुन कहते हैं अपना सारे धैर्य वो खो चुके थे। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हे कृष्ण, मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए उत्तम हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। कहते हैं जब गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, जब ज्ञान नहीं तो भक्ति नहीं, अगर जीवन में भक्ति नहीं तो आगे मुक्ति नहीं। सभी वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यह उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस विश्व की स्थिति ही ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, लेकिन आग तो फिर भी लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। कृपण उसे कहा जाता है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और इस आत्म साक्षात्कार को, उस ईश्वर को समझे बिना त्याग कर चले जाता है। एक जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, और जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण कहलाता है। लेकिन एक ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो कि इस शरीर का उपयोग, इस देह का उपयोग मानव जीवन की सभी समस्याओं को हल करने में लगा देता है। वैसे तो कंजूस शब्द सबने सुना होगा पहले, लेकिन वेदों शास्त्रों के अनुसार कंजूस सही मायने में किसे कहा जाता है, इसका भी अर्थ हम आज समझेंगे। कंजूस उसे कहा जाता है जो अपना सारा समय परिवार के अत्यधिक प्रेम में गवा देता है। ऐसा व्यक्ति चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात अपनी पत्नी, बच्चों और परिजनों में ही व्यस्त रहता है। एक कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। वह यह भी सोच लेता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति तो पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि पशु भी अपने बच्चों की देखभाल करना जानते हैं। अब बुद्धिमान अर्जुन समझ गए थे कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे। अर्जुन ठान लेते हैं कि भगवान से वह शिक्षा ग्रहण करेंगे, और क्योंकि गुरु और शिष्य की बात गंभीरता पूर्वक होती है, इसलिए अपने मान्य गुरु के समक्ष अर्जुन गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता की ज्ञान के आदि गुरु कहे जाते हैं और अर्जुन गीता को समझने वाले परम शिष्य हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इस सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन समझ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना इन समस्याओं को हल कर पाना असंभव था। एक विद्वान ब्राह्मण भले ही सारे वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, अगर कृष्ण भावनामृत या ये कहें कि कृष्ण भक्ति में वो दक्ष अगर नहीं है, तो वह सारे संसार में गुरु बनने का पात्र नहीं है। लेकिन कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति से हो, अगर वह कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की 4 समस्या, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, इनका हल धन संचय और आर्थिक विकास से संभव नहीं है।
इस विश्व में ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं और आर्थिक विकास में भी सब कुछ है, आर्थिक विकास में भी पूर्ण है, लेकिन फिर भी सांसारिक समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में केवल श्रीमद् भागवत गीता के परामर्श को ग्रहण करने से ही इन समस्याओं का हल निकलता है। तो अगर हम सदा के लिए दुखों और कष्टों का निवारण चाहते हैं तो हमें अर्जुन की ही तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान दें। यही कृष्ण की भक्ति है और यही श्रीमद् भागवत गीता का सार है। इसके साथ ही संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो जाता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को जानकर खुशी होती है कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। लेकिन अगले ही क्षण संजय धृतराष्ट्र को यह कहकर फिर से निराश कर देते हैं कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है और पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर दोबारा से युद्ध करेंगे। इससे धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 4 अध्याय 2 गीता का सार पूर्ण होता है। तो इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें